बिहार पे एक 7 मर्डर का अभियुक्त मुख्यमंत्री थोप दिया गया है, जो 7वीं फेल है। देश आप देखे होंगे, गांधी के आने से पहले कोई हिंदू सभा था, कोई मुस्लिम लीग था, कांग्रेस अपने हिसाब से लड़ रही थी। सदन विधानसभा में भेज दिया जाए जिससे इन बीजेपी वाले को टाइट किया जाए और विपक्ष मजबूत हो। तेजस्वी जी को भी पता है कि उनका कैंडिडेट नहीं जीतेंगे। भाजपा का गढ़ मतलब खत्म हो जाएगा, किला ढह जाएगा। बड़ा से बड़ा किला ढह गया है। प्रशांत किशोर जी बीजेपी को फायदा पहुंचा तो नहीं रहे थे, आप पहुंचा रहे हैं, यहाँ सामने दिख रहा है। तो भाजपा है, चुनाव है तो प्रचार कर रहे हैं लोग, हर कोई प्रचार का कर गढ़ है, तो भाजपा के गढ़ में कैसे प्रशांत किशोर जी अपना परचम लहरा पाएंगे? देखिए, परचम तो जनता लहराती है, गढ़ तो किसी का होता नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव का आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। तमाम पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही है। राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंकी है। दूसरी तरफ बांकीपुर में रैलियां तो चल रही हैं। आम जनता इस पर क्या सोचती है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक युवा है। तेजस्वी यादव जी खूब मेहनत कर रहे हैं, अंतिम दिन में आए, क्या लग रहा है, माहौल क्या है बांकीपुर का? अंतिम दिन में आए तो अंतिम ही रहेंगे, कुछ नहीं। इस तरह से बंटने पे बीजेपी को फायदा होगा यहाँ पे। और इस बार यहाँ की जनता जनसुराज के पक्ष में है कि भाई किसी भी स्थिति में प्रशांत किशोर जी से अच्छा उम्मीदवार नहीं है। तो उम्मीदवार अच्छा हो तो उनके पक्ष में सब लोग है। लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, तो ऐसा होना चाहिए था कि सब लोग साथ रहें। ये सब जो घूम रहे हैं बीजेपी के मजबूती के लिए घूम रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए। तो क्या है ये बीजेपी को जिताने के लिए घूम रहे हैं। इनको सबसे बचना चाहिए। ये इनके बारे में चर्चा थी कि इंटरनली प्रशांत जी का समर्थन कर रहे हैं। तो प्रशांत जी का समर्थन कर रहे हैं तो ये घूम क्यों रहे हैं? बोरिंग रोड चौराहे से गुजर रहे हैं, अभी आपको दिखा ही। तो प्रशांत जी के लिए तो वोट मांग नहीं रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है वोट बंट जाएगा और इससे फायदा प्रशांत किशोर को होगा? नहीं, अगर सब लोग एक हो, आप कम से कम आप वैचारिक रूप से एक ना हो। अभी तो गांधी की जो बात है कंपोजिट नेशनलिज्म का, देश आप देखे होंगे, गांधी के आने से पहले कोई हिंदू सभा था, कोई मुस्लिम लीग था, कांग्रेस अपने हिसाब से लड़ रही थी। गांधी आए तो अलग क्या किए? कंपोजिट नेशनलिज्म, समग्र राष्ट्रवाद, सब विचारधारा पार्टी बाद में हो जाएगा, देश सबसे महत्वपूर्ण है ना। आज वही स्थिति है कि बिहार पे एक 7 मर्डर का अभियुक्त मुख्यमंत्री थोप दिया गया है, जो 7वीं फेल है। दुनिया हंस रहा है ये मुख्यमंत्री और ये बिहार के लोगों पे। तो वही बात है कि भाई पार्टी की राजनीति हो जाएगी बाद में। प्रशांत किशोर जी जैसे उम्मीदवार अगर मिले हैं तो सब लोग मिलके ऐसे व्यक्ति को पहले सदन विधानसभा में भेज दिया जाए जिससे इन बीजेपी वाले को टाइट किया जाए और विपक्ष मजबूत हो और बिहार की जनता का आवाज उठे। सच में तेजस्वी जी को भी पता है कि उनका कैंडिडेट नहीं जीतेंगे। जीत तो रहा है जनसुराज ही, मगर उनसे आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे, उन तक बात पहुंचाना चाहेंगे। तमाम हम लोगों के साथ आरजेडी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, सब लोग एक साथ हैं इस बार प्रशांत किशोर जी के पक्ष। भाजपा का गढ़ मतलब खत्म हो जाएगा, किला ढह जाएगा। बड़ा से बड़ा किला ढह गया है। जब लोग सत्ता अहंकारी हो जाए, अहंकार में चूर चूर हो जाए, तो बिहार के लोग एक होते हैं पार्टी लाइन से और अहंकारी सत्ता को उखाड़ के फेंक देते हैं। मगर इनको ये सोचना चाहिए कि भाई हमारी लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी से है। कभी भी ये उठ के अभी चुनाव से पहले कहते थे कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशांत किशोर जी आए हैं। अब तो साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी को फायदा पहुंचा तो नहीं रहे थे, आप पहुंचा रहे हैं, यहाँ सामने दिख रहा है। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप माइक सटाने से पहले ही लोग बता देता होगा कि इस बार तो भैया यहाँ जनसुराज ही चलेगा। मगर जब जनसुराज चलेगा तो ऐसे लोग जो है, जो नेता हैं, जो समझते हैं कि कहीं कन्हैया कुमार आ जाएगा तो इनको दिक्कत हो जाएगा, कहीं पप्पू यादव ना आगे आ जाए, अब ये सोच रहे हैं कहीं प्रशांत किशोर ना पहुंच जाए। डर की राजनीति से नहीं चलता है कोई भी प्रदेश और देश। आपको ये अहंकारी सत्ता को हटाने के लिए, अगर गांधी जी सोचते कभी कि हम कोई पद ले लेते हैं बड़ा, क्योंकि दूसरा कोई नेता हो जाएगा, दूसरे को बनने देंगे, देश आज़ादी नहीं होता। सबको साथ में ले जाने के बाद लड़ाई एक है। हम लोग बीजेपी के खिलाफ है, सब लोग मिलके बीजेपी के खिलाफ एक अच्छा उम्मीदवार है। कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर जी की उम्मीदवारी, जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें रत्ती भर भी कमी है। देश के कौन से व्यक्ति नहीं चाहेंगे कि हमारा विधायक प्रशांत किशोर हो? तो बांकीपुर का नाम हो रहा है प्रशांत किशोर जी जैसा उम्मीदवार है यहाँ, और हम सब लोग उनको मिलकर समर्थन कर रहे हैं, उनको इस बार जिताएंगे। चलिए, तो बांकीपुर में प्रशांत किशोर हैं, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है? तेजस्वी जी तो खूब, अरे हाथ में पोस्टर लिए हैं,
हाँ, बाकी क्या जीती सर? हाँ, तो के जीती बता दी? के जीती? हाँ, कौन जीत रहा है? हम कैसे बतावे? हाँ, क्या माहौल लग रहा है? हम लोग नहीं बता अरे यार रहते हैं ना जी, माहौल तो पता ही होगा। हम लोग नहीं रहते, आप बताइए भाई क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? यहाँ तो हर जगह आप जा चले जाइए, किसी वार्ड में, किसी गली में, हर लोग कह रहे हैं इस बार कि हम बदलना चाह रहे हैं अपने विधायक को, हाँ, और हर कोई प्रशांत किशोर को वोट करना चाह रहे हैं और उनको अपना विधायक बनाना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर को विधायक बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि इस प्रचार से कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी के प्रचार से फायदा ना फायदा कुछ होने वाला नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है, तय कर लिया है कि हमको अपना उम्मीदवार विधायक किसको बनाना है। तो भाजपा प्रचार है, चुनाव है तो प्रचार कर रहे हैं लोग, हर कोई भाजपा प्रचार का कर गढ़ है, तो भाजपा के गढ़ में कैसे प्रशांत किशोर जी अपना परचम लहरा पाएंगे? देखिए, परचम तो जनता लहराती है, गढ़ तो किसी का होता नहीं है। वोट लोग जिसको दे दिया गढ़ उसका हो जाता है। भाजपा से क्यों नाराजगी है जनता की? अब बिहार में? नाराजगी इसलिए है कोई वो लोग जीत के कुछ काम नहीं किए आज तक। आपको पता ही होगा, आप किसी भी गली में चले जाइए, हर गली का लोग यही कह रहा है कि जीतने के बाद आज तक ना यहाँ कोई विधायक आया है, ना कोई सांसद आया है, और यहाँ का जो छोटा छोटा समस्या है, चाहे सड़क हो या फिर नाला हो या अन्य कोई भी समस्या हो, वो सारा समस्या जब चुनाव के वक्त जो था वो आज भी वैसा ही है, 2 साल बाद पहले भी वैसा था, 2 साल बाद भी वैसा ही रहता है। हमेशा ऐसा ही ऐसा ही रहता है कि ये लोग छोटा छोटा काम को भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग इससे नाराज भी हैं और उनको एक बेहतर विकल्प मिला है प्रशांत किशोर के रूप में। और लोगों को ये उम्मीद है कि अगर प्रशांत किशोर जीतेंगे तो ये सब काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन और भी जो बिहार में मुद्दे हैं जिसमें ना विपक्ष कोई बोल पाता है, ना पक्ष उसके लिए कुछ कर पाता है, उन मुद्दों का जो है वो मजबूती से विधानसभा में आवाज़ भी उठाएंगे। और सिर्फ वो बांकीपुर का आवाज़ नहीं, पूरा बिहार का आवाज़ बन के पूरे बिहार में कुछ अच्छा काम कराने का प्रयास। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, एक तरफ तेजस्वी की रैली जा रही है, दूसरी तरफ लोगों ने बताया कि इस बार माहौल किसका है। बांकीपुर उपचुनाव अब से कुछ घंटों के बाद से यहाँ पर प्रचार प्रसार थम जाएगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।